नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा के अंदर हमने देखा था कि प्लेटो के न्याय का अर्थ क्या होता है। प्लेटो ने न्याय की किस प्रकार परिभाषित किया और प्लेटो ने न्याय के कितने प्रकार बताए। प्लेटो ने बताया था कि न्याय व्यक्तिगत और सामाजिक दो प्रकार का हो सकता है। आज हम आगे देखेंगे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की क्या विशेषता है। तो इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और अगर आपकी कोई प्रश्न हो तो मुझे व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। तो आइए आज का हम टॉपिक प्रारंभ करते हैं। आज हम देखेंगे कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के अंदर जिन बातों को समावेश किया है उसके माध्यम से प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषताएं सामने आती हैं। पहली जो विशेषता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की वह है तीन गुणों का समावेश। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में तीन जो गुण हैं उनका समावेश होता है। वो तीन गुण कौन कौन से हैं वो हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय राज्य तथा व्यक्ति के मौलिक सद्गुणों का एक अंग है। व्यक्ति में तीन सद्गुण बताए प्लेटो ने, वह होता है इंद्रिय, साहस और बुद्धि। राज्य में भी यही तीन गुण हैं। उसका उत्पादक वर्ग इंद्रिय का, उसका सैनिक वर्ग साहस का और उसका जो शासक वर्ग है वो बुद्धि को अभिव्यक्त करता है। इन तीन गुणों का सुव्यवस्थित संतुलन और जीवन संचालन ही न्याय है। दूसरी विशेषता प्लेटो के न्याय सिद्धांत की है कि ये एक नैतिक सिद्धांत है। प्लेटो की न्याय संबंधी धारणा वैधानिक नहीं है, ये एक कोई कानूनी सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक सिद्धांत है। इसमें मानव के केवल वैधानिक कर्तव्यों का ही नहीं बल्कि समस्त कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तीसरी जो विशेषता है न्याय जीवन का आंतरिक तत्व और ये एक संतुलनकारी धारणा है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत के अंदर न्याय एक आंतरिक तत्व है और ये एक संतुलनकारी धारणा है। प्लेटो के अनुसार न्याय जो है कृत्रिम नहीं है, मतलब किसी मनुष्य द्वारा बनाया गया नहीं है, बल्कि ये मनुष्य के अंतःकरण की एक पवित्र धारणा है जिसका आधार आत्म संयम एवं आत्म त्याग है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि जीवन में अति को नहीं बल्कि संतुलन को अपनाना चाहिए। अतः ये एक संतुलनकारी धारणा है। अगली जो विशेषता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की, इसमें कार्य विशिष्टता का सिद्धांत लागू है। न्याय सिद्धांत कार्यों के विशिष्टीकरण का प्रतिपादक है। प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य श्रेष्ठता की प्राप्ति है और ये तभी प्राप्त की जा सकती है जबकि वृष्टि तथा समष्टि के रूप में सब लोग अपनी प्राकृतिक क्षमता के आधार पर निश्चित कार्य करें एवं उस कार्य के करने में अधिक से अधिक कार्य कुशलता प्राप्त की जाए। ऐसा होने से जहाँ एक और व्यक्तिगत एवं सामाजिक क्षेत्र में श्रेष्ठता अर्जित की जा सकती है, वहीं दूसरी ओर राज्य को अकुशलता और अयोग्यता आदि बुराइयों से बचाया जा सकता है। पांचवी जो विशेषता है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की वह है अहस्तक्षेप का सिद्धांत।
प्लेटो का जो न्याय है उसमें अहस्तक्षेप का सिद्धांत लागू है। इसका अर्थ यह है कि न्याय का सिद्धांत मुख्यतः निर्बाध का सिद्धांत है, नॉन इंटरफेरेंस का सिद्धांत है। न्याय इसी में है कि राज्य के विभिन्न अंग अपने अपने कार्यों को संपन्न करें तथा दूसरों के कार्यों में किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप न करे। इसलिए डॉक्टर रूज के शब्दों में अपने स्वयं का कार्य करना और अन्य के कार्यों में हस्तक्षेप न करना न्याय है। राज्य का निर्माण करने वाले तीनों अंगों का अपना विशिष्ट कार्य क्षेत्र है। उनके लिए उचित है कि वे अपने अपने कार्य क्षेत्र की मर्यादाओं में रहते हुए कार्य करें और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप या अतिक्रमण न करें। यथा शासक वर्ग का कार्य शासन संचालन, सैनिक वर्ग का रक्षण तथा उत्पादक वर्ग का उत्पादन कार्य करना है। इन सबको अपने अपने कार्य क्षेत्र में निर्बाध रूप से कार्य करते रहने देना ही न्याय है। कार्य विशिष्टीकरण का यह सिद्धांत राज्य में एकता स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए प्रोफेसर बारकर के अनुसार नागरिक अव्यवस्था उस राज्य में असंभव है जो कार्यों के विशिष्टीकरण के सिद्धांत पर लागू होता है। अगली विशेषता है कि ये न्याय का जो ये सिद्धांत है ये अति व्यक्तिवाद का विरोधी है। अति व्यक्तिवाद का विरोधी। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नग्न व्यक्तिवाद का घोर विरोधी है। प्लेटो नहीं मानता कि समष्टि से भिन्न, समष्टि मतलब समाज, समष्टि से भिन्न एवं प्रतिकूल व्यक्ति का कोई अस्तित्व हो सकता है। मतलब समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व हो सकता है, इसको प्लेटो नहीं मानता। उस विचार से व्यक्ति तथा राज्य दोनों का लक्ष्य श्रेष्ठ जीवन का विकास है। राज्य के अंग के रूप में अपनी प्राकृतिक क्षमता और तथा प्रशिक्षण के आधार पर निर्धारित क्षेत्र में अधिक से अधिक श्रेष्ठता प्राप्त करके ही व्यक्ति अपने जीवन का समुचित विकास कर सकता है। सोफिस्ट विचारकों ने यूनानी युवकों के हृदय में घोर व्यक्तिवाद का जो विश्वमन किया था वह उन्हें तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के पीछे दौड़ने को बाध्य कर रहा था और नगर राज्यों के जीवन में बहुत बड़ा अभिशाप बना हुआ था। न्याय के सिद्धांत के माध्यम से प्लेटो ने ग्रीक नवयुवकों के हृदय से तुच्छ व्यक्तिवाद के विचार को निकालकर उनके स्वयं के तथा नगर राज्य के कल्याण के लिए समष्टि का सिद्धांत बताया और वह मानता है कि व्यक्ति को उसके लिए समुचित स्थान पर अवस्थित करने का अधिकार केवल राज्य को है। राज्य ही तय करेगा कि व्यक्ति को क्या काम करना चाहिए। अगली विशेषता है सावयव एकता का सिद्धांत। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में सावयव एकता का सिद्धांत शामिल है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में व्यक्ति बनाम राज्य जैसी कोई चीज नहीं है। इसमें व्यक्ति राज्य के लिए है इसके अंदर व्यक्ति राज्य के लिए, राज्य के प्रति उसके कर्तव्य ही है, अधिकार नहीं। राज्य जो है वो है साध्य और व्यक्ति जो है वो है साधन। प्लेटो ने स्पष्ट लिखा कि नागरिकों में कर्तव्य भावना ही राज्य का न्याय सिद्धांत है। राज्य से पृथक व्यक्ति की कोई अपनी इच्छाएं, आवश्यकताएं या आकांक्षाएं नहीं है। व्यक्ति आंगिक और सुव्यवस्थित पूर्ण का अंग है। संक्षेप में न्याय वह सिद्धांत है जो समरसता तथा एकता स्थापित करता है। आठवीं विशेषता प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो मनोवैज्ञानिक है। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार मनोवैज्ञानिक तत्व लिए हुए हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि
अपनी प्राकृतिक क्षमता एवं तद अनुरूप प्रशिक्षण पर आधारित अपने विशिष्ट कार्य क्षेत्र में रहकर काम करने वाले व्यक्ति को किसी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। वह स्वभावतः ही अपने कार्य में अधिक से अधिक रुचि लेगा तथा अपने तथा समाज के लिए अधिकतम श्रेष्ठता प्राप्त करने का अविरल प्रयास करेगा। और अंतिम विशेषताएं दार्शनिकों का शासन। न्याय की प्राप्ति के लिए यह नितांत आवश्यक है कि राज्य की शासन व्यवस्था विवेकशील, निस्वार्थी और कर्तव्यपरायण व्यक्तियों के हाथ में हो। इन्हीं गुणों से युक्त व्यक्ति समूह को प्लेटो के द्वारा शासक का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में 3 गुणों का समावेश है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नैतिक सिद्धांत है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत में कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत अहस्तक्षेप का सिद्धांत है। ये व्यक्तिवाद का विरोध करता है। ये दार्शनिकों के शासन की चर्चा करता है। तो इस प्रकार प्लेटो के न्याय सिद्धांत की अनेक विशेषताएं। कल हम पढ़ेंगे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कल हम देखेंगे कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत में कि विद्वानों ने क्या क्या आलोचनाएं की है। धन्यवाद।